सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हम गए हुए हैं तारा बाबा की कुटिया में और हमने कुटिया में जो गुफा है उसमें प्रवेश तो कर लिया है। अब हमें बहुत ही जो है उत्सुकता एक्साइटमेंट है कि क्या क्या देखने को मिलेगा और आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि क्या क्या जो है दर्शन होते हैं। और ये पहला चित्र है, ये जो दर्शाया गया है कि भगवान राम है वो शिव भगवान के जो शिवलिंग है उनके ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं तथा जो लक्ष्मण जी हैं वो साइड में खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। तो दोनों ही भाई जो है प्रार्थना कर रहे हैं, शिव भगवान की जो है आराधना कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो गुफा है उसमें जो है कैमराज भी लगाए गए हैं और कोई भी मूर्तियों को छेड़े ना, कोई भी नुकसान ना करे, तो इसके लिए उन्होंने जो है ये जो लोहे के जो गेट लगाए गए हैं बंद किया गया है ताकि कोई भी छुए ना, दूर से सिर्फ दर्शन कर पाए। तो ये बहुत अच्छा किया गया है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग छूने की या पास जाके छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छा किया गया है कि बाहर से ही आपको सिर्फ दर्शन भी हो जाएंगे, आप वो अनुभूति भी फील कर सकते हो। जो जालीनुमा लोहे की जो ग्रिलिंग वगैरह लगाई गई है उससे बहुत ही अच्छा है, सेफ्टी भी है और दर्शन भी हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा किया गया है। मैंने और पूजा ने यहाँ पे जो है पूजा की और आशीर्वाद लिया और हम आगे बढ़ चले हैं। और अगला जो दृश्य है वो है माता रानी का। और आप देख सकते हो कि जो है दुर्गा माता का जो ये चित्र बनाया गया है और बहुत ही मनोहारी है कि माता देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, शेर के ऊपर विराजमान है। पूरी की पूरी गुफा में लाइटनिंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी लाइट है, बहुत प्यारी और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और कहीं कहीं पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे कहीं पे स्टेयर्स आएंगी, कहीं पे प्लेन आ जाएगा, कहीं पे ढलान आ जाएगी और गुफा का जो रोमांच है वो बना रहता है। और आपको ये भी जिज्ञासा रहती है भी आगे आने वाले जो दृश्य है वो क्या होने वाला है। और ये है शिवलिंग जो है यहाँ पर है। इसके बाद हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि रास्ता ही हमें नहीं मिला, तो हमने एक गाइड से पूछा, उसने हमें बताया कि रास्ता अपोजिट डायरेक्शन में है जो यहाँ से दिखता नहीं है। तो हम दूसरे रास्ते पे आए और जैसे ही यहाँ से बाहर आए, ये एक ओपन का दृश्य है। गुफा कई बार जो है खुल जाती है और बाहर जो है बाहर का इन्वायरमेंट आ जाता है और कई बार अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे ही पता नहीं चलता। और जैसे ही हम बाहर निकले तो कितना प्यारा जो दृश्य था। भगवान शिव बैठे हैं, माँ पार्वती बैठी है, उन्होंने बाल गणेशा को गोद में लिया हुआ है और शेर बैठा है उनकी रक्षा के लिए। तो कितना प्यारा जो है दृश्य दर्शाया गया है। आज बड़ा ही प्यारा मौसम था, बहुत अच्छी लाइटनिंग आ रही थी और मैंने और पूजा ने सोचा क्यों ना यहाँ पे रील टेक की जाए और हमारे कुछ फोटोग्राफ्स जो है क्लिक किए जाएं। और मैंने और पूजा ने फोटोग्राफ्स भी लिए, वीडियोस भी ली और हमने जो है दर्शन करके हम आगे बढ़ गए और आगे फिर से हम गुफा के अंदर जाने वाले हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। और अब हम अंदर जा रहे थे, सीढ़ियाँ उतर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा लगा आगे जाके कि जल्दी ही कोई ना कोई जो दृश्य है, कोई ना कोई जो मूर्ति है, कोई ना कोई जो भगवान है उनके दर्शन हो जाएंगे। पर मैं और पूजा यहाँ पे जो है कई रास्ते निकल रहे थे तो हम रास्ता भटक गए। और हम लेकिन यहाँ पे ऐसी इस तरह से जो है डिज़ाइन किया गया है कि कोई ना कोई रास्ता आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूर निकालेगा। लेकिन हम पता नहीं, हमें डर भी लग रहा था, अंदर भी हम भटक तो नहीं गए कहीं, हम अंदर ही घूमते रहें। तो ऐसा जब जब आप कहीं गुफा में जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि लगता है कि कहीं हम भटक ना जाएं, इधर ही बार बार राउंड राउंड में सर्कल काटते रहें और हमें पता नहीं हम कोई निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। कोई आसपास दिख भी नहीं रहा, हम दोनों ही थे, अकेले थे, शाम का टाइम था। तो ये एक अजीब सा जो है सबके मन में चलता है, कोई भी जाए। अब हम आपको देख के ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन जब आप गुफा के अंदर होते हो तो ऐसा ज़रूर फील होता है। लेकिन एट लास्ट हम कहीं ना कहीं निकले और हमने देखा तारा बाबा जी का जो है ध्यान मुद्रा जो है यहाँ पे दिखाई गई है कि वो कैसे जो है वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा लगाए बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। और वो ये इसलिए दर्शाया गया है कि जो तारा बाबा थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है घोर तपस्या की है। उन्होंने बहुत सालों तक जो है जंगल में रहे, उन्होंने तपस्या की और जानवरों की सेवा करते थे। जानवर उनके पास खेलते थे, घूमते थे, मतलब वहीं पे आचरण करते थे। तो ये दृश्य वो दर्शाया गया है। तारा बाबा जी ने बहुत ही ज़्यादा तपस्याएं की हैं। 12 वर्ष तक तो एक बार उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया था, भोजन का त्याग कर दिया था। वर्षों तक मौन व्रत भी उन्होंने रखे हैं।
तो ये बड़े ही अब उनसे जुड़े हुए, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए दृश्य दर्शाए गए हैं। कैसे लोग अपनी जो है समस्याएं लेके, विपदाएं लेके उनके पास आते थे और वो कैसे उनको मार्गदर्शन देते थे, आशीर्वाद देते थे और जो उनकी समस्याएं थे उनको हर लेते थे। तो बहुत ही चमत्कारी जो है संत थे और बहुत ही सभ्य थे, बहुत ही शालीन थे और बहुत ही उनका जो है शांत स्वभाव बताया गया है और वो बिल्कुल बहुत ही मिलनसार थे। और जितने भी जो दृश्य दर्शाए गए हैं वो बहुत सारे इंसिडेंसेस के बेस के ऊपर हैं आधारित भी, किस तरह से वो आमजन से मिलते जुलते थे, उनको जो है उपदेश देते थे। तो ये सब इन अलग अलग झांकियों में सब दर्शाया गया है और बड़ा ही जो बनाने वाला है, मैं उसको हेड्स ऑफ है भी। इतनी अच्छी कलाकारी जो बनाई गई है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते और ये ऐसी अनुभूति है, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। हमने दोनों बहुत ही रोमांचित थे और हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी और बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा मन कर रहा था कि हम देखते ही रहें, लेकिन हमें ये था कि अब हमने कवर करके आगे भी बढ़ना है। शाम के टाइम पे हम गए थे, हमें ये भी था अभी रात होने से पहले हमने यहाँ से बाहर जाना है। और अब जो है ये एक वेल बनाया गया है, वेल की तरह ही कुआं की टाइप में ऐसा कुछ बनाया गया है लोहे से। इसमें ये है कि आप अपनी विश छोड़ दो, जैसे कई जगह होता है कि आप कुछ सिक्के डाल देते हो अपनी प्रार्थना के तौर पे, कई जगह गोल्ड डाला जाता है, कई जगह कॉइन्स डाले जाते हैं। तो इस टाइप से ये बनाया गया है कि आप अपनी विश छोड़ दो यहाँ पे और कुछ आप अपनी, ये इसलिए भी है भी आप अपनी नेक कमाई का कोई छोटा सा अंश भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तो इस तरह की बहुत तरह की मान्यताएं होती हैं जो लोग मानते हैं। कई बार लोग दान के उसमें देते हैं, कई बार लोग अपनी मनोकामना पूरा होने के बाद चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो अलग अलग तरह की जो होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिक्के वगैरह डाले गए थे, हम भी पहली बार ही आए हैं तो हमने भी कॉइन्स डाल के अपनी कोई विश छोड़ दी थी। तो इस तरह से जो है हम प्रार्थना कर रहे थे और कॉइन्स छोड़ दिए थे। अब हमने इसके बाद अपनी विशेष मांग रहे थे, ध्यान में थे और इसके बाद हम दोनों ने बढ़ना था आगे। और आगे अब क्या होने वाला है इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपको भी ये सब देखने को मिलेगा और बड़ा मज़ा आ रहा है। हम दोनों ने तो बड़ा इंजॉय किया और अब जैसे ही हम इन सब को देख रहे हैं तो हमारी भी यादें ताज़ा हो रही हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या दर्शन किए थे, क्या क्या हुआ था। और जो गुफा का रोमांच है वो हमारा बहुत बरकरार है। आगे बढ़ चले हैं और अब आगे देखते हैं आगे का जो दृश्य है। कुछ जो यहाँ पे चीजें थी अभी भी कंस्ट्रक्शन के उसमें चल रही थी, कार्यरत था और लाइटनिंग बड़ी जबरदस्त की गई थी। और यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो है दृश्य बनाया गया था, अभी ये कंस्ट्रक्शन में ही था, अभी चल रहा था भी। जैसे तारा बाबा जी चल रहे हैं और उनके जो समर्थक है साथ में पीछे पीछे हैं और वो कहीं जा रहे हैं। तो ये ऐसे जंगल का दृश्य दिखाया गया है। और इसके बाद हम बढ़ गए आगे। आगे अब आपको दिखाते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। अलग ही जो है कंसेप्ट के ऊपर ये बनाया गया है और अलग ही तरह की जो है चित्रकारी की गई है। बहुत अच्छी अच्छी जो प्रतिमाएं हैं बनाई गई हैं, बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और यहाँ जाके इतनी शांति मिलती है, हम बिल्कुल काम हो जाते हैं। हम आगे बढ़ गए और फिर से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई और अब आगे देखते हैं कहाँ तक सीढ़ियाँ हमें लेके जाती हैं। और अब यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि पहले जो बहुत सारे राक्षस होते थे तो कई बार ऐसे ऐसे वरदान वो अपनी तपस्या करके ले लेते थे कि बाद में वो देवताओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे और फिर सारे के सारे भगवान जो है या तो विष्णु के पास या शिव जी के पास जाते थे। तो ये ऐसे ही दर्शाया गया था कि सभी जो है देवी देवता इकट्ठे होकर शिव भगवान के पास जाते हैं भी, किसी राक्षस का तांडव है और शिव भगवान उसका जो है वध करते हैं। तो इस तरह के जो दृश्य हैं दिखाए गए हैं। कई बार भगवान खुद विष्णु भगवान भी शिव जी के यहाँ पे जाते हैं। इस तरह से शिव जी के अलग अलग अवतारों को और ऋषि मुनि नारद इत्यादि भगवान शिव के पास जाते थे और मदद के लिए पुकार करते थे और शिव भगवान फिर जो है उनकी जो है प्रॉब्लम को सोल्व करते थे। तो इस तरह के जो दृश्य हैं ये दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे राक्षसों का वध है या जो अलग अलग देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं अलग अलग नाट्य रूप में, इस तरह से अलग ही चलचित्र जो है यहाँ पे प्रस्तुत किए गए थे। सो आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और साथ साथ ये भी बताएं कि आपकी वीडियो कैसे लगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।